हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए सर्किट्स एंड सिस्टम्स सब्जेक्ट पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूंगी। इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। मैं आज से पहली यूनिट स्टार्ट कर रही हूं। फर्स्ट यूनिट में मेरा फर्स्ट टॉपिक है सिग्नल्स। सिग्नल्स और बेसिक सिग्नल्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सिग्नल की डेफिनेशन पर जाते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड सिग्नल और अदर टाइप के जो बेसिक सिग्नल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले तो सिग्नल्स की बात करते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल एक्चुअल में एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन ऐसा जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। कौन से वेरिएबल? वो वेरिएबल में अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जैसे टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, कोई डिस्टेंस है, टेम्परेचर है। वो क्या हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, जो कि एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उस पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिग्नल। सो सिग्नल इज अ फंक्शन रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विच मे बी अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि मैंने अभी बताया, लाइक टाइम, पोजीशन, डिस्टेंस, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो इससे हम कई सारी इंफॉर्मेशन और उसके बिहेवियर को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ सिग्नल। अब बात आती है कि बेसिक सिग्नल्स क्या होते हैं। तो बेसिक सिग्नल्स जो होते हैं, हम उन्हें स्टैंडर्ड सिग्नल भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड सिग्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको एज ए स्टैंडर्ड इनपुट की तरह लिया जाता है। कभी किसी सिस्टम का अगर बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है तो हम बेसिक सिग्नल का यूज करते हैं। इन्हें स्टैंडर्ड सिग्नल या सिंगुलरिटी फंक्शन दोनों के नाम से समझा जाता है। सिंगुलरिटी फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बेसिक सिग्नल को डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके दूसरा बेसिक सिग्नल क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए उसे स्टैंडर्ड सिग्नल के साथ साथ सिंगुलरिटी फंक्शन भी बोला जाता है। तो बेसिकली कितने टाइप्स के बेसिक सिग्नल होते हैं? 3 टाइप्स के बेसिक सिग्नल होते हैं: स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल। तो हम वन बाय वन तीनों टाइप के सिग्नल को समझेंगे कि स्टेप सिग्नल कैसा होता है, रैंप सिग्नल कैसा होता है और इम्पल्स सिग्नल कैसा होता है। तो सबसे पहले हम स्टेप सिग्नल समझते हैं। तो स्टेप सिग्नल कैसा दिखता है, जैसा आपने यहाँ पर सामने ग्राफ में समझ रहे हैं। स्टेप सिग्नल को हम किसी भी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि टाइम का ही एक फंक्शन रहेगा। टाइम का क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं, टाइम के साथ ये फंक्शन वेरी कर रहा है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम एफएसटी भी ले सकते हैं या कोई और फंक्शन भी नोटेट कर सकते हैं, जैसे कि हम एफएसटी की जगह एटी ले लें, कोई भी फंक्शन जो कि टाइम का है, उससे हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब ये 0 से लेकर हमारी इंफिनिटी तक वैल्यू जाती है। 0 से पहले इसकी वैल्यू नहीं होती एक बेसिक फंक्शन में, बेसिक स्टेप सिग्नल में। अगर हम इसे शिफ्ट कर दें तो 0 से पहले भी जा सकती है और 0 से थोड़ा डिले करके भी जनरेट हो सकती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे स्टेप सिग्नल को कैसे डिफाइन करते हैं? एफएसटी, जिसकी वैल्यू t से कम होने पर, t कहाँ है? ये, तो t की वैल्यू 0 से कम होने पर इसकी वैल्यू क्या है? 0, कुछ भी नहीं है। और t जब 0 है या उससे बड़ा है तब क्या आ रही है वैल्यू? देखिए k, कांस्टेंट वैल्यू बनी हुई है k। इसीलिए हमने क्या डिफाइन करा कि t की वैल्यू जब 0 से ज्यादा है तब k वैल्यू है इसकी। यहां पर k क्या है? इसका एम्पलीट्यूड। अब यही जो k है, जो ये एम्पलीट्यूड है, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिट स्टेप सिग्नल। ये क्या कहलाएगा? यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका एफएसटी ना लेकर एक स्टैंडर्ड तरीका होता है यूटी। तो यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है। ये यूनिट स्टेप सिग्नल क्या कहता है कि t की वैल्यू जब 0 से कम है तब तो वैल्यू 0 है, लेकिन t से बड़ा होने पर ये वैल्यू, यानी 0 से वैल्यू बड़ा होने पर इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली क्या चल रही है? k। तो ये हो गया आपका क्या? स्टेप सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल। अब इन दोनों के अलावा एक और टाइप का सिग्नल होता है शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल। ये देखिए मैंने आपको बोला था अभी कि 0 से इंफिनिटी तक वैल्यू होती है, लेकिन इसे हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो शिफ्ट करने पर क्या हो जाता है? शिफ्ट करने पर ये वैल्यू 0 से ना होकर 0 से पहले भी चल सकती है और 0 से बाद में भी।
अभी ये जो डायग्राम बनाया है ये वाला शिफ्टेड क्या है, डिलेड, डिले हो गया है इसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 की जगह ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर ये 0 की जगह ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे क्या लेंगे, फंक्शन को t माइनस ए। तो अब की बार हम कैसे लिखते, इसकी वैल्यू कहाँ होती, t माइनस ए से, जब हमारी वैल्यू t माइनस ए 0 से कम है तो तब इसकी वैल्यू क्या रह जाती, एफ एस टी माइनस ए की वैल्यू 0, यही तो कहते हम। तो यहाँ पर t माइनस ए जो लेस देन 0 है तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, t लेस देन ए। इस माइनस ए को इधर ले गए तो ये प्लस का ए बन गया। तो इसीलिए इसमें डिफाइन किया है कि जब t a से जब कम है, यानी a से जब कम है वैल्यू, तब इसकी वैल्यू क्या है, 0। लेकिन a से जब ग्रेटर है तब इसकी वैल्यू क्या है, k। देखिए, तो इसे क्या बोलते हैं, डिलेड शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। इसी की जगह अगर मैं इसे यूनिट डिलेड स्टेप सिग्नल में रिप्रेजेंट करूं तो क्या करना होगा, k की वैल्यू बस 1 से नोटेट करनी होगी। इस टाइम पर हम फंक्शन एफ एस टी माइनस ए की जगह यू टी माइनस ए लिखेंगे, और ऐसे केस में हमें फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम तरीका फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यू टी माइनस ए इक्वल्स 0 वैल्यू फॉर t लेस देन ए, बट फॉर t ग्रेटर देन इट विल बी 1। एक न्यूमेरिकल भी लिया है, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है फॉर एडवांस्ड यूनिट स्टेप सिग्नल। देखिए यहां पर मैंने इस फंक्शन को एडवांस में बुला लिया है। एडवांस में बुला लिया मतलब 0 की जगह ये माइनस t1 पर ही स्टार्ट हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम सिंपल t माइनस ए लिख रहे थे ना, तो अब क्या लिखेंगे, k, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड k हो गया। फंक्शन क्या है, u t माइनस कोई भी u मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन, तो u t माइनस a होता अगर ये यहां रहता। अब इस a की वैल्यू हमारी यहां पर क्या हो गई, माइनस का t1, तो हमने माइनस का t1 लिख दी, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो प्लस का t1 बन गई। तो आप देखिए अगर ये एडवांस में आ गया है तो ये फंक्शन क्या बन गया, t प्लस t1, तो डिले में t माइनस a हो जाएगा और एडवांस में t प्लस a हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी यूनिट स्टेप सिग्नल को या स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, रैंप सिग्नल। तो रैंप सिग्नल के बारे में आप समझते हैं। हम रैंप सिग्नल में हम वैल्यू को FRT से डिफाइन करते हैं, जैसे उसमें FST से डिफाइन कर रहे थे कोई भी फंक्शन। जो रैंप सिग्नल है आपको पता है, एक रैंप को एक स्लोप tan थीटा से डिफाइन करा जाता है। वो tan थीटा की वैल्यू हमारी हो जाती है जो भी एम्पलीट्यूड है अपॉन जो भी वैल्यू वेरी कर रही है, यानी कि स्लोप से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आपको 2 लाइंस के बीच में जो भी पॉइंट है उसका बीच में स्लोप जो निकलता है, वो स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ा ही है आपने। तो एक रैंप सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यूनिट स्टेप या स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू रहती है। यहाँ देखिए 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी तक वैल्यू रहने की वजह से ये वैल्यू 0 से पहले डिफाइन नहीं की जाती, इसलिए t लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, बट t ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या रहती है, t। लेकिन इसका स्लोप हमारा कितनी वैल्यू का है, k वैल्यू का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, k इंटू टी, वेयर k क्या है हमारा स्लोप। वहीं पर अगर ये जो k स्लोप है, इस k स्लोप की वैल्यू 1 हो जाए तब इसे रैंप सिग्नल की ना जगह यूनिट रैंप सिग्नल बोला जाता है। तो यूनिट रैंप सिग्नल के टाइम पर k की वैल्यू 1 रहेगी, बाकी सारे फंक्शन सेम रहेंगे। इस टाइम पर इसे FRT ना रिप्रेजेंट करके किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो RT से रिप्रेजेंट होता है। तो RT को कैसे शो करते हैं, t लेस देन 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 रहती है, बट t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पर इसकी वैल्यू क्या रहती है, t। जैसा हमने यूनिट रैंप और यूनिट स्टेप और स्टेप सिग्नल में शो किया था शिफ्टेड वर्जन, वैसे ही इसमें भी शिफ्टेड वर्जन रहता है, शिफ्टेड रैंप सिग्नल, शिफ्टेड यूनिट रैंप सिग्नल। तो शिफ्टेड सिग्नल क्या होगा, या तो यहां से शिफ्ट कर दिया जाए किसी पॉइंट से, यानी 0 से स्टार्ट करने की जगह वो किसी a पॉइंट से स्टार्ट हो जाए, a से या फिर -a से, तो वही बात हो जाएगी, या तो उसे डिले कर दें या फिर
एडवांस कर दे रहे हैं। तो देखिए शिफ्टेड रैंप सिग्नल कैसा दिखेगा, शिफ्टेड रैंप सिग्नल होगा आपका एफ आर, जिससे भी शिफ्ट करना है, -a से शिफ्ट करना है, यानी कि हमने डिले दिया है तो t माइनस ए, तो t माइनस ए मतलब कि t में a से शिफ्ट करा है, तो जहां पर भी t की वैल्यूज होंगी उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, t माइनस ए से। तो यूजुअली हम कैसे लिखते हैं, जीरो वैल्यू रहेगी कहां, t माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू 0, तो a को इस साइड पर ले जाते हैं तो t लेस देन इक्वल्स टू a हो जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगी वैल्यू 0 फॉर t लेस देन a। ऐसे ही t ग्रेटर देन a पर, देखिए यहां पर t ग्रेटर देन a पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसे k t माइनस a बोला जाता है। ऐसे ही अब अगर k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो k की वैल्यू 1 के केस में हम इसे रैंप सिग्नल बोलेंगे, लेकिन यूनिट रैंप सिग्नल, वो भी कौन सा, शिफ्टेड वाला, t माइनस ए। t माइनस ए मतलब डिलेड शिफ्टेड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, t लेस देन a पर 0, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू a पर t माइनस ए। ये तो हो गई आपकी दो टाइप के क्या उनसे सिंगुलरिटी फंक्शन या स्टैंडर्ड सिग्नल। थर्ड स्टैंडर्ड सिग्नल कौन सा होता है, इम्पल्स सिग्नल, जिसे डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल भी बोलते हैं। ये डेल्टा सिग्नल या इम्पल्स सिग्नल हमारा इस तरीके का दिखता है, ये इम्पल्स होता है। जैसे इम्पल्स होता है, एक किसी पॉइंट पर एक जर्क आ गया, एक पॉइंट पर सिग्नल मिल गया, तो एक इम्पल्स सिग्नल को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए एक इम्पल्स सिग्नल को डिफाइन करते हैं एफ डेल्टा टी से। इसकी वैल्यू t के अलावा, यानी t की वैल्यू 0 के अलावा कहीं नहीं होती, अगर वो शिफ्टेड वर्जन नहीं है, प्योर इम्पल्स सिग्नल है तो प्योर इम्पल्स सिग्नल के केस में जब t 0 नहीं होगा तब इसकी वैल्यू सब जगह 0 है, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसका एक एम्पलीट्यूड रहता है, जिसे a बोलेंगे, तो वो इम्पल्स सिग्नल बन जाएगा। उसी की जगह अगर वो एम्पलीट्यूड 1 हो गया तो वो यूनिट इम्पल्स सिग्नल कहलाएगा। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी से। जैसे यूनिट रैंप सिग्नल को आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इसे यूनिट इम्पल्स सिग्नल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू t नॉट इक्वल्स टू 0 पर तो 0 होती है, पर t इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वन ऑफ द प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज दैट द एरिया ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज डिफाइंड एज लाइक दिस। मीन्स अगर यूनिट इम्पल्स सिग्नल को हम -∞ से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें, यानी पूरा एरिया हम कैलकुलेट करें, तो उसकी वैल्यू 1 निकल करके आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल के टाइम पर। अब बात करते हैं इसके शिफ्टेड वर्जन की। तो जैसे हमने शिफ्ट किया था रैंप सिग्नल में, स्टेप सिग्नल में, ऐसे ही इम्पल्स सिग्नल में भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट करने के टाइम पर आप देखें कैसा होगा, ए से शिफ्ट अगर हो रहा है तो ए से शिफ्ट करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पॉइंट पर इसका कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा। तो ए पॉइंट पर कुछ मैग्नीट्यूड रहने पर अगर वो यूनिट इम्पल्स नहीं है तो मैग्नीट्यूड ए कंसीडर कर लिया, और यूनिट इम्पल्स है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 कंसीडर कर। तो इस तरीके से हम एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंगुलरिटी फंक्शन है, तो सिंगुलरिटी फंक्शन के टाइम पर एक सिग्नल से दूसरा सिग्नल जनरेट किया जा सकता है। तो एक सिग्नल से दूसरा सिग्नल कैसे जनरेट किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला मैंने यहां पर आप लोगों को शो किया हुआ है। एक यूनिट स्टेप फंक्शन से हम डेल्टा फंक्शन यानी कि इम्पल्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर हम किसी भी स्टेप सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा इम्पल्स सिग्नल निकल के आएगा। इसी की जगह अगर रैंप सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टेप सिग्नल आएगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट होता है। इसको हम वाइस वर्सा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसे डिफरेंशिएट करा है तो इम्पल्स सिग्नल निकल रहा है, इम्पल्स सिग्नल को ही अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकलेगा, स्टेप सिग्नल। तो वो चीज यहाँ पर शो की हुई है। तो ये इन दोनों का रिलेशन है, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है। ये हो गई तीनों टाइप के सिंगुलरिटी फंक्शन या स्टैंडर्ड सिग्नल की बात, जिनका यूज हम आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत बार करेंगे। लेकिन इन सब के अलावा भी दूसरे बेसिक सिग्नल्स भी होते हैं, जिन्हें यूनिट डबलेट सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल या फिर गेट फंक्शन भी बोला जाता है। तो ये सारी वैरायटी भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसमें ही है सबसे पहले यूनिट डबलेट सिग्नल।
मैं दूसरे बेसिक सिग्नल की बात कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट अदर बेसिक सिग्नल्स। तो इन अ यूनिट डबलेट सिग्नल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिट डबलेट सिग्नल एंड इम्पल्स सिग्नल? एक्चुअली इम्पल्स सिग्नल से ही यूनिट डबलेट सिग्नल को कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं इम्पल्स सिग्नल को डिफरेंशिएट कर दूं, अभी मैंने पिछले रिलेशनशिप में बात करी थी, तब मैंने बात करा था कि स्टेप सिग्नल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इम्पल्स निकल रहा है, लेकिन क्या होगा कि अगर इम्पल्स को डिफरेंशिएट करा तो यूनिट डबलेट सिग्नल कैलकुलेट होगा। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इस तरीके से, ये वैल्यू पहले तो 1 रहती थी, लेकिन अब ये प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक वेरी करेगी फॉर t इक्वल्स टू 0। बाकी टाइम पर t नॉट इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो इस तरीके के सिग्नल को हम यूनिट डबलेट सिग्नल कहते हैं, क्योंकि ये यूनिट इंपल्स को डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करते हैं। इसी की जगह शिफ्टेड यूनिट डबलेट भी आ सकता है, मतलब हम 0 की जगह किस पर, a पॉइंट पर इसको शिफ्ट कर दें। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा डैश t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको शिफ्टेड को कैसे करेंगे? डेल्टा डैश t माइनस a, और इसकी वैल्यू अगेन प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक रहेगी फॉर दिस शिफ्टेड वर्जन। सो दिस इज योर यूनिट डबलेट सिग्नल। अदर देन यूनिट डबलेट सिग्नल, वन मोर सिग्नल इज देयर, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। आप लोगों को पता है एक्सपोनेंशियल सिग्नल को कैसे कहते हैं? एक्सपोनेंशियल सिग्नल डिकेइंग भी होता है और इंक्रीज वे में भी होता है। तो अभी हम डिकेइंग की बात कर रहे हैं। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल में वैल्यू 0 से t इक्वल्स टू इंफिनिटी तक जाती है, यानी t लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू लगभग 0 होती है। तो t लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं लिखने की जगह t लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू z, पर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी? e रेज़्ड पावर माइनस at। जहां पर अगर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड k ले दिया तो k एम्पलीट्यूड भी साथ में मल्टीप्लाई रहेगा। तो इस तरीके के एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? k e रेज़्ड टू पावर माइनस at। यहाँ पर ये जो टाउ है, टाउ इज अ टाइम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड यानी डिकेइंग कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। अगर ये a है तो ये 1/a से डिके कर रहा है टाइम कांस्टेंट। अगर वैल्यू रख दूं t की जगह तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0.368। इसी के साथ में एक और फंक्शन होता है साइनोसॉइडल, बहुत अच्छे से जानते होंगे। 2 टाइप के होते हैं, Vm sin ओमेगा t और Vm cos ओमेगा t। वैसे तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन अगर हम इसे 0 टू इंफिनिटी भी डिफाइन करना चाहें तो भी हम इस साइनोसॉइडल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो t लेस देन 0 पर इस टाइप के फंक्शन की वैल्यू 0 कंसीडर करिए इस वाली वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन इसे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी भी शो किया जा सकता है। इन 3 के अलावा एक और आपका अदर टाइप का सिग्नल होता है गेट सिग्नल। गेट सिग्नल मतलब पल्स सिग्नल। पल्स आप समझ रहे हैं, एक गेट है जिसको ओपन कर दिया, उतने टाइम तक ही वैल्यू पास हो पा रही है, तो वो हमारा गेट सिग्नल इस तरीके का पल्स सिग्नल को भी बोल देते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर पल्स होता है जिसकी यूनिट हाइट रहती है, और ये ए से लेकर अगर बी तक चलता है, यानी ए से स्टार्ट हुआ और बी पर एंड किया, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपको पता है यूजुअली हम यहां से इंफिनिटी तक जाने पर क्या बोलते हैं? यू टी माइनस ए से शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी ये बी पर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये विंडो बन गई। ये जो विंडो है आपकी वो यू टी माइनस ए से लेकर यू टी माइनस बी तक चल रही है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी। इसी की जगह अगर ये विंडो यहां पर शिफ्ट हो जाए, यानी 0 से a की तरफ जाए, 0 से a की तरफ, यहां मैंने b कंसिडर कर लिया है, 0 से b की तरफ जाती है, तो विंडो कहां से स्टार्ट हुई? ut से, और कहां पर एंड हुई? ut माइनस बी। तो विंडो कितनी बनी? ut माइनस बी। तो इस तरीके के गेट सिग्नल को हम क्या कहते हैं? ut माइनस बी। तो ये आपके ओवरऑल टोटल टाइप के फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड सिग्नल और अदर बेसिक सिग्नल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।